सुंदरवर जंगल में सोमी कौवी और रानो चिड़िया आस पड़ोस में ही रहती थी। जाड़े के मौसम की तैयारी के लिए उन दोनों ने अपने घर के आगे थोड़ी थोड़ी खेती लगाई हुई थी। एक दिन एक तितली उड़ती हुई सोमी के खेत में आ जाती है। अरे, ये कमबख्त तितली कहाँ से आ गई? ये तो सारा मेरे फूलों का रस चूस लेगी। मेरी सब्जी तो सारी की सारी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं सोमी बहन, कुछ नहीं होगा। इनका भी तो हक है ना यहाँ पर रहना। हक है तो कहीं और चली जाए। मेरी खेती में ही इसको आना था। मैं अभी इसे भगाती हूँ। ऐसा कहकर वो इस तितली के पीछे पीछे जाने लगती है। तितली भी आगे उससे उड़ती रहती है। सोमी काफ़ी देर तक उसके पीछे भागती रहती है। फिर वो थक हार कर बैठ जाती है। बड़ी कमबख्त है, मुझसे नहीं पकड़ी जाएगी। आने दो कालू जी को, उनको बताती हूँ मैं। कालू भी उसके साथ मिलकर तितली को पकड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो उन दोनों के हाथ में नहीं आती। पास ही के पेड़ पर बैठे बिल्लू और जग्गू ये सब देखकर खुश हो रहे थे। पापा पापा, आपसे तो एक तितली भी नहीं पकड़ी जा रही। वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। वो तितली भी बहुत खुश हो रही थी उनको अपने पीछे भगाकर। तभी वो तितली बिल्लू और जग्गू के पास आती है। प्यारे बच्चों, मेरा नाम चुलबुली है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ ना, क्यों नहीं। हमारे पास भी कोई दोस्त नहीं था। हम तीनों आज से इकट्ठे खेला करेंगे। फिर हर शाम बिल्लू, जग्गू और चुलबुली तितली रोज खेला करते थे। उन तीनों को खुश देखकर रानो चिड़िया भी बहुत खुश थी, लेकिन सोमी कौवी अंदर ही अंदर से जल रही थी। कालू जी, मैंने इतनी मेहनत से सारे फूल लगाए हैं और ये तितली पता नहीं कहाँ से आ गई। मुझे नहीं पता, आप इस तितली को कहीं भगाएं। अच्छा ठीक है, मैं कल शहर से आते हुए इसके लिए जहर वाली स्प्रे लेकर आऊँगा। तुम वो स्प्रे सभी पौधों पर कर देना। फिर ये तितली जहाँ कहीं भी बैठेगी खुद ही मर जाएगी। ये सुनकर सोमी बहुत खुश होती है। मेरे सुंदर कालू जी, आप कितने अच्छे हैं ना। मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं अभी उस तितली को जाकर बताती हूँ। अभी रहने दो, रात बड़ी हो गई है। सुबह बता लेना उसे, और उसे कह भी देना अगर वो अपनी खैरियत चाहती है तो शाम होने से पहले पहले चली जाए वहाँ से। फिर अगले दिन ही सोमी उस तितली से जाकर कहती है, मैंने अपने पति को कहा है, वो आ जाते हुए तेरे लिए जहरीली स्प्रे लेकर आएंगे। फिर तो तू पक्का पक्का यहाँ से जाएगी। सोमी, मैंने नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे दो। मैंने तो तुम्हारी खेती के फूल में अपने अंडे भी दे दिए हैं। कुछ ही दिनों में मेरे अंडे फूटने वाले हैं। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। मैंने ठेका नहीं लिया तुम्हारे अंडों का। तुम कहीं और ले जाओ अपने अंडों को। सोमी बहन, मैं कहाँ जाऊँ? ठंड बहुत बढ़ गई है और सभी पेड़ पौधों के पत्ते तो झड़ चुके हैं। सिर्फ एक यही जगह थी। मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे दो। बस मैंने कह दिया ना, बस मेरा पति आता ही होगा। तू जल्दी से यहाँ से चली जा। ये कहकर सोमी वहाँ से चली जाती है। फिर चुलबुली तितली रोने लग जाती है। शाम हो रही थी, तभी बिल्लू और जग्गू दोनों खेलने के लिए आते हैं। वो चुलबुली को रोता देखकर उदास हो जाते हैं। क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? जरूर माँ ने कुछ कहा होगा। फिर चुलबुली उनको सब बताती है। दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं अपनी मम्मा को बुलाकर लाता हूँ। वो बहुत अच्छी हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगी। दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं अपनी मम्मा को बुलाकर लाता हूँ। वो बहुत अच्छी हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगी। चुलबुली और भी ज़ोर से रोने लग जाती है। मैं अभी माँ को बुलाकर लाता हूँ। फिर बिल्लू जड़ से जाकर रानो को बुलाकर लाता है। फिर वो सारी बात रानो को भी बताते हैं। तो ये बात है, मुझे सोमी से इस संगदिली की उम्मीद नहीं थी। मैं उससे बात करती हूँ। सोमी बहन,
चुलबुली तितली ने तुम्हारे बाग के फूल पर अंडे दे दिए हैं, बस उसे कुछ दिन की मोहलत दे दो। मैंने कह दिया ना, मैं इसे यहाँ पर मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। जल्दी से ये यहाँ से चली जाए, वरना ये ना हो कि अपनी जान से भी जाए। सोमी, ये तुम क्या कह रही हो? वो अपने अंडे लेकर कहाँ जाएगी? तुम्हारे बाग में चली जाए ना, तुम्हारे बाग में भी तो फूल खिले हुए हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं रानू बहन के बाग में अंडे दे लेती, लेकिन अब तो मैं अपने अंडे को कहीं नहीं लेकर जा सकती, वो टूट जाएंगे। मेरे अंडे बहुत नाजुक होते हैं। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था, अब कुछ भी नहीं हो सकता। सोमी बहन, तुम ऐसा करो, उस फूल के बदले मुझसे चाहे जो कुछ मर्जी ले लो, लेकिन चुलबुली तितली को वहाँ पर ही रहने दो। ठीक है, फिर तुम अपना सारा बाग मुझे दे दो और एक फूल ले लो। ठीक है, मुझे मंजूर है। रानो कुछ भी सोचे बगैर ये कह देती है। नहीं रानो दीदी, आप इतनी बड़ी कुर्बानी मत दें, आगे जाड़े का मौसम आने वाला है। आपने तो अपने लिए फसल लगाई है, मेरा क्या है? अगर इस बार मेरे अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे तो कोई बात नहीं, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है, मैं फिर अंडे दे लूँगी। नहीं चुलबुली, कुछ नहीं होगा। अगर जाड़े का मौसम आ भी गया तो ऊपर वाला है ना, वो हमारी ज़रूर सहायता करेगा। अभी तुम्हें इसकी ज़रूरत है। फिर वो सोमी के साथ ये डील तय कर लेती हैं। सोमी वो उससे सारा बाग ले लेती है और उस एक फूल में तितली रानी को रहने देती है। दिन इसी तरह से बीत रहे थे। फिर एक दिन चुलबुली तितली के अंडों से नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे निकल आते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। फिर वो चुलबुली तितली को कहती है, चुलबुली, मेरे ख्याल से तुम्हें अब सोमी के बाग में नहीं रहना चाहिए। मैंने एक नई जगह पर कुछ सब्जियां लगाई हैं और उन पर कुछ फूल भी खिले हैं। तुम अपने बच्चों को लेकर उस बाग में आ जाओ और वहाँ पर आराम सुकून से रहो। वहाँ पर तुम्हारी जान को कोई खतरा भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया रानू बहन, तुमने मेरी मुश्किल वक्त में बहुत मदद की, मैं हमेशा याद रखूँगी। रानू के कहने पर वो अपने बच्चों को उस बाग में ले आती हैं। उधर टूनी की पहली फसल तैयार हो चुकी थी। सोमी रोज़ उसकी फसल में से ताज़ा फल और सब्जियां उतार कर ले जाया करती थी। जैसे ही चुलबुली के बच्चे रानू के नए खेत में आते हैं तो वहाँ पर एक चमत्कार होता है। वो बच्चे जिस फूल पर भी बैठ रहे थे, वो फूल एकदम से पके हुए फल में बदल जाता। ये देखकर सब बहुत हैरान थे। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखा चुलबुली, मैंने तुमसे क्या कहा था, ऊपर वाला है ना, वो ज़रूर हमारी सहायता करेगा। और देखो, उसने हमारी कितनी सहायता की।